15/6/66 की बात चल रही थी कि दो बाप हैं। एक होता है इससे लोक का बाप, लौकिक दुनिया का बाप, और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, लेकिन होता है इस लोक का। और दूसरा बाप होता है पारलोक का बाप। पारलोक का बाप माने आत्माओं का बाप, क्योंकि आत्माएं पारलोक से आती है, लगातार आ रही हैं आत्माएं। जो आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती हैं उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। इस दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, वापस जाने का रास्ता न मिलने के कारण संख्या बढ़ रही है। चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट, पशु, पक्षी, पतंगे हो, सबकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश विदेश में इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जा रही हैं, फिर भी जनसंख्या मनुष्यों की जैसे बढ़ रही है, वैसे ही कीट, पशु, पक्षी भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बोलिए। ऊपर से आत्माएं नीचे उतर रही है, और जो नीचे उतर चुकी हैं उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई मनुष्य गुरु वो रास्ता बताए नहीं पा रहा है कि अगर किसी ने ये रास्ता बताया होता तो उसकी अपनी भी मुक्ति हुई होती और दूसरी आत्माएं भी मुक्त हुई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बहुत ही तादाद बढ़ जाती है, चारों युगों की शक्ति क्षीण हो जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का जब ड्रामा पूरा होता है और दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है इंतहा, तो अंत में जो हम बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ऊपर से नीचे आता है, वो आत्माओं का बाप है, शरीरधारियों का बाप नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म होती है, जो हमारी भ्रकुटी में निवास करती है। उस अति सूक्ष्म आत्मा की निशानी है बिंदी या टीका। ये आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। दिखावा करने के लिए बिंदी या टीका लगाने की दरकार नहीं है। ऋषियों महर्षियों ने ये परंपरा इसलिए बनाई थी कि हम बिंदी को देखें तो आत्मा याद आ जाए, टीका को देखें तो इस शरीर में टिकी हुई आत्मा याद आ जाए। लेकिन हुआ क्या? वो बिंदी और टीका दिखावा करने के लिए लगाया जाने लगा, और ये भूल गया कि हम आत्मा हैं, या जिससे हम बात कर रहे हैं वो आत्मा है। तो वो परंपरा बिगड़ गई। अभी अंत में सुप्रीम सोल बाप फिर इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को बताते हैं कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्व अर्थात जड़त्व का बना हुआ है। ये 5 तत्वों का पुतला है। इस पुतले में तुम्हारी आत्मा विराजमान है। भ्रकुटी में, भ्रकुटी में जो आत्मा विराजमान है उसका प्रूफ ये है कि कोई यहां गोली मारे तो फौरन मर जाएगा, यहां
यहां या यहां, तो फौरन मर जाएगा। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने छाती में 27 गोलियां दाग दी और उनके जिंदा बने रहने की गुंजाइश बनी रही। एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे। अगर उस गोली मारने वाले को मालूम होता कि आत्मा यहां टिकी हुई है तो एक ही गोली में निशाना बांध करके काम तमाम कर देता। इस भ्रकुटी में जो आत्मा टिकी हुई है वो एक तरह की बैटरी है। ये आत्मा रूपी बैटरी अनेक जन्म लेते लेते डिस्चार्ज होती रहती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में देवी देवताओं का राज्य था। उन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके देखो, उनकी मूर्तियां, उनके चित्र, उनका चमकता हुआ चेहरा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें कितना आकर्षण करती है। क्यों? क्योंकि सतयुग के आदि में आत्माएं सतो प्रधान थी। वही आत्माएं जन्म लेते लेते त्रेता में, त्रेता से द्वापर में और द्वापर से अब कलयुग में जन्म लेते लेते एकदम शक्ति आत्मा की क्षीण हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कलयुग के अंत में वो सुप्रीम सोल खुद आता है। वो सुप्रीम सोल है जनरेटर, जिससे बैटरी चार्ज की जाती है। उसको कहा जाता है सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों का भंडार, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सर्व प्रकार की शक्तियों का पुंज है। वो जब आता है तो तरीका सिखाता है कि बच्चे, तुम चारों युगों में जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा शक्तिहीन हो गई। अनेकों के संग में आने से तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। अब मैं आया हुआ हूं, मेरे से अगर तुम संग करेंगे, योग लगावेंगे, तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी फिर से पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा का बाप हूं, तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाला लौकिक बाप नहीं हूं, और इस लोक का वह बाप भी नहीं हूं जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि के बाप को दुनिया के हर धर्म के लोग मानते हैं। क्या? क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, और जैनियों में कहा जाता है आदिनाथ, और हिंदुओं में उसको कहा जाता है आदिदेव, शंकर जी को। उनका कोई बाप नहीं होता। वो शंकर महादेव कहा जाता है। वो सबका पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। उसकी मूर्ति बनाई जाती है। मूर्तियां उन्हीं की बनती हैं जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर के कोई काम करके गए हैं। अगर कोई काम करके न गए हो तो उनकी कोई मूर्ति क्यों बनावेगा? अब वो सुप्रीम सोल वो शंकर में प्रवेश करके वो सृष्टि निर्माण का कार्य करता है तीसरे ज्ञान नेत्र के रूप में। तीसरा नेत्र जो है शंकर को दिखाया जाता है और किसी देवता को नहीं दिखाते। वो जो तीसरा नेत्र है वो शिव नेत्र कहा जाता है।
क्या नाम दिया उसका? शिव नेत्र। शिव नेत्र का मतलब ही है कि वो शिव की आत्मा है जो उसमें प्रवेश करती है। किसमें? शंकर। और मनुष्य मात्र में और देवताओं में प्रवेश नहीं करती। इसलिए और 33 करोड़ देवताओं के नाम के साथ शिव का नाम नहीं मिलाया जाता। शंकर के साथ शिव का नाम मिलाया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों मिलाया गया? शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनमें वो मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य नहीं करता। इसलिए शिव और शंकर ये दो शक्तियां हैं, दो हस्तियां हैं, आत्माएं हैं दोनों। उनमें वो ऊपर से जो आने वाली शिव की सोल है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो अजन्मा कहते हैं क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं होता। उसको अभोक्ता कहते हैं क्योंकि वो सुख दुख नहीं भोगता। सुख दुख न भोगने के कारण वो सुप्रीम सोल शिव कभी बंधन में नहीं बंधता। अगर वो भी बंधन में बंधने लगे, सुख दुख के बंधन में, तो हम सबको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वो एक तुरीय आत्मा है जिसको हम कहते हैं शिव। और उस शिव की यादगार भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी वो शिवलिंग मिल रहे हैं। वो शिवलिंग जो है वो उस निराकार की यादगार है। शिवलिंग को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाया जाता। जो बिंदु है सुप्रीम सोल, उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बना दिया। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र यज्ञ में छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाए जाते हैं और शिव का लिंग बड़ा बनाया जाता है। शालिग्राम भी गोल गोल और शिवलिंग भी गोल गोल, हाथ पांव नहीं दिखाते। क्यों? इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, वो बड़ा कार्य करता है। क्या? बड़ा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? जो बड़ा कार्य करता है, क्योंकि काम तो इंद्रियों से ही किया जाता है, तो जो वो बड़ा कार्य करता है वह बड़ा कार्य दुनिया का और कोई मनुष्य इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ की दुनिया है आज, इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता। और किस कर्मेंद्रिय से करता है? शिवलिंग कहा जाता है। क्या? शिवलिंग। लिंग। और देवताओं के सब इंद्रियों की पूजा होती है। कमल नयन कहा जाता है, कमल पाद कहा जाता है, कमल हस्त कहा जाता है, कमल मुख कहा जाता है, कमल नेत्र कहा जाता है। माने देवताओं के हर इंद्रिय की पूजा होती है और शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि और जितने मनुष्य मात्र हैं उन्होंने लिंग से संग करके सारी सृष्टि को गड्ढे में गिरा दिया। क्योंकि लगाव पूर्वक कार्य करते हैं, अटैचमेंट पूर्वक। और वो शिव जो है वो अभोक्ता है। भोगी है या अभोगी? अभोगी। वो भोगी न होने के कारण जिन जिन आत्माओं के साथ उसका संग होता है उन आत्माओं से उसका अटैचमेंट नहीं होता। अटैचमेंट न होने के कारण वो आत्माएं जब उसे याद करती है तो वो शुद्ध याद अटैचमेंट पैदा न करने के कारण नष्टो मोहा जल्दी बन जाती है।
इसलिए शिवलिंग पूजा जाता है, और इंद्रियां नहीं पूजी जाती, क्योंकि और इंद्रियों से वो उतना कार्य नहीं करता। शिव शंकर में प्रवेश करके सारा कार्य करता है। तो शंकर की आंखें और धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में दिखाई जाती है। जैसे आपने चित्र देखा होगा महात्मा बुद्ध का, आपने चित्र देखा होगा गुरु नानक का, क्राइस्ट का। वो भी तो धर्म पिताएं हैं, धर्म स्थापन करते हैं ना। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो सनातन धर्म स्थापन करता है, देवी देवता धर्म। तो वो जिसमें प्रवेश करके वो धर्म स्थापन करता है, उसकी तो कितनी न निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। चित्र को देखने से ही किसी के अंदर वो वाइब्रेशन फैल जाता है कि हम भी ऐसे ही निराकारी स्टेज वाले बने। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल निराकारी है तो निर्विकारी भी है। निर्विकारी का मतलब कोई ऐसा विकृत कर्मकरण नहीं करता जिससे दूसरी आत्मा को दुख हो जाए। मनुष्य इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं दूसरों को दुख देते हैं। वो सुप्रीम सोल कोई भी कर्म ऐसा नहीं करता जिससे कोई को दुख हो, तो वो निर्विकारी है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। उसको अपनी देह है ही नहीं। जिसको देह होती है उसको देह अहंकार होता है, जिसको देह नहीं उसको देह का अहंकार भी नहीं। तो वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर जब आता है तो पतितों को पावन बनाने का विशेष कार्य करता है। क्या? इस दुनिया में जो भी देवताएं सतयुग त्रेता में थे, रामकृष्ण की दुनिया में, वो द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं जब से आए। कौन कौन से धर्म पिताएं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जिन्होंने आके इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म फैलाए ना। तो जब से वो आए तो उन्होंने द्वैतवाद फैला दिया। क्या? जो सनातन धर्म की परंपराएं थी उनके विपरीत बातें सुनाना शुरू कर दिया। तो 2 मतें हो गई, 2 मतों से 4 मतें हो गई, और धर्म पिताएं आए तो 4 से 8 मतें हो गई। तो दुनिया में जैसे जैसे धर्म की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनेक मत बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहते हैं राम की मत और रावण की मत। मत माने अकल। राम अकल देता है एक मुख से और रावण मत देता है अनेक मुखों से। इसलिए रावण को कितने मुख दिखाते हैं? 10 मुख दिखाते हैं। माने 10 मुख का कोई आदमी नहीं होता है, ये तो चित्र बनाया गया है चरित्र को चित्रण करने के लिए कि 10 धर्म जो हैं इस दुनिया में जब फैल जाते हैं तो अनेक मतें दुनिया में बढ़ जाती हैं, और उन अनेक मतों के कारण सारी सृष्टि नीचे गिर जाती है। जब सब मनुष्य आत्माएं नीचे गिर जाती है, धर्म के नाम पर चारों तरफ अधर्म फैल जाता है। किसी में ताकत नहीं रहती कि इस दुनिया की कोई मरम्मत कर सके। जैसे आज से 2500 वर्ष के अंदर इब्राहिम आए, उन्होंने अरब देशों में एक नया धर्म फैलाया और मरम्मत कर दी जो सृष्टि नीचे गिर रही थी। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने चीन, जापान, मलाया वगैरह देशों में बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया और एक नया धर्म फैला करके सृष्टि की, मकान की मरम्मत कर दी। क्राइस्ट आए, उन्होंने यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म फैलाया और जो सृष्टि नीचे गिर रही थी उस सृष्टि को थमा दिया। जैसे मकान टूटता फूटता है ना, तो मकान की मरम्मत कर देते हैं। लेकिन इन धर्म पिताओं में से किसी ने भी पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बनाया। वो नहीं बनाया,
दुनिया नीचे ही गिरती चली। अरे मरम्मत कितना टाइम चलेगी? मकान की मरम्मत होगी, थोड़े टाइम के बाद फिर टूटना शुरू हो जाता है। तो पुरानी चीज तो पुरानी ही होगी, मरम्मत करने से नई नहीं हो जाती। तो वो जो धर्म पिताएं आते हैं, मनुष्य गुरु, वो आकर के सृष्टि रूपी मकान की मरम्मत करते हैं। क्या? नया मकान, सृष्टि रूपी नया मकान नहीं बनाते। अभी वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो आकर के इस कलयुगी पापी दुनिया को बदल करके नई सतयुगी देवताओं की दुनिया स्थापन कर रहा है। इसलिए गीता में ये गायन है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से नारायणी बने। तो भगवान आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा देवता बनाने के लिए आता है। भगवान देवता बनाने का कॉलेज खोलता है। क्या? देवता बनाने का कॉलेज। आज के जो स्कूल कॉलेज है उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, ना। तो वो तो एक जन्म की कमाई करते हैं, वो भी पता नहीं पूरी कमाई करने वाला कोई डॉक्टर बने बने न बने, इंजीनियर बने बने न बने, वकील बने बने न बने। कोई वकील तो 4 आने भी नहीं कमा पाते। तो अब वो परमात्मा बाप आया हुआ है, कहता है बच्चे मैं तुम्हें हद की पढ़ाई पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बेहद की राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने आया हूं, जिस राजयोग की पढ़ाई से तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो। ऐसे नहीं सिर्फ भारत में ही राजाएं हुए हैं, दुनिया के हर देश में छोटे बड़े राजाएं हुए हैं। उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा, कोई टाइम पर तो सिखाया होगा। कोई हिस्ट्री है किसी के पास? कोई के पास हिस्ट्री नहीं। वो भगवान ही आकर के बता रहा है कि बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले मैं ही सृष्टि पर आकर के तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। उस राजयोग से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये देवता बनने का कॉलेज, यूनिवर्सिटी मैं आकर के खोलता हूँ। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई खोल नहीं सकता। वो गुरु मनुष्य गुरु होते हैं, वो तो कहते हैं जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो। एक शरीर छोड़ो दूसरा लो, दूसरा छोड़ो तीसरा लो, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाओ, तब कहीं एक जन्म मनुष्य का मिलेगा। और उसमें भी तुम पता नहीं इतना पुरुषार्थ कर सको, अर्जुन जैसा न कर सको। भगवान कहते हैं नहीं, ये सब झूठी बात है। क्या? डॉक्टरी की पढ़ाई इस जन्म में पढ़ाई जाए और उससे कहा जाए पढ़ने वाले स्टूडेंट से अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना। तो कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ेगा? नहीं। भगवान बाप आकर के कहते हैं बच्चे मैं इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ाता हूँ और इसी जन्म में तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। कैसा देवता? सारे विश्व का मालिक। कोई देवता ऐसा है जो सारे विश्व का मालिक कहा जाता है? विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और दूसरे धर्मों में ऐसे मनुष्य हुए हैं प्रतिभाशाली, जिन्होंने ये आकांक्षा की, इच्छा की कि हम सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। हिटलर, नेपोलियन, बड़े बड़े हुए और उन्होंने सारी दुनिया के ऊपर आक्रमण किए, सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने के लिए। बाहुबल से उन्होंने सारी दुनिया को जीतने के लिए बहुत हत्याएं कर डाली, लेकिन कोई भी सारे विश्व के ऊपर राजाई
नहीं कर सकते। अभी परमात्मा बाप आकर के बता रहे हैं कि हिंसा के बल पर कोई विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को ये राज सिखाता हूं कि कौन सा वो राजयोग है जिस राजयोग को सीख करके तुम काम जीते जगत जीत बनते हो। क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? शंकर जी ने क्या किया? कामदेव को भस्म किया। वो समझते हैं कामदेव कोई देवता था, है जिसको आंख खोली हो भस्म हो गया। अरे ये आंख खोलने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है वो संसार में शंकर के नाम से, विश्वनाथ शंकर के नाम से प्रत्यक्ष होता है। और वो विश्वनाथ शंकर के द्वारा अपने जीवन में ऐसा राजयोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे वो अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर देता है। जो अपने अंदर के काम विकार को भस्म करेगा वो दूसरों का भी कर सकेगा। जिसके अपने अंदर के ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं हुए होंगे वो दूसरों के नहीं कर सकेगा। जो देवता बना होगा वो दूसरों को देवता बनाएगा। खुद ही राक्षस होगा तो दूसरों को राक्षस बनाएगा। चोर डकैत होगा तो दूसरों को चोर डकैत बनाएगा। तो वो परम पिता परमात्मा अभी इस सृष्टि पर आकर के वो रास्ता बताए रहे हैं और बताए रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे दो बेहद के बाप हैं। एक है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तुम्हारी जो बिंदु रूप आत्मा है ना प्रकृति में बैठी हुई, इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव वो भी बिंदु है। दोस्तों बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग पूजा करने के लिए बड़ा बना दिया है। ये दिखाने के लिए कि उसने बड़ा कार्य किया है। उतना बड़ा कार्य और कोई मनुष्य गुरु कर नहीं सकता, इसलिए उसके लिंग पूजे जाते हैं। पूजने का मतलब पूजा उसी की जाती है जिसने अपने जीवन में पवित्रता धारण की। जो अपवित्र होगा उसकी पूजा नहीं होती। जिसने दूसरों को सुख दिया हो तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। मन जीते जगत जीत। मन को कंट्रोल करना ये दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। वो धर्म पिताएं, वो धर्म नेताएं, वो महात्माएं शरीर का योग सिखाते हैं। योगासन सिखाएंगे, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, टांग उठाओ, हाथ उठाओ, ये शरीर के योग सिखाते हैं। मैं तुमको राजयोग से आत्मा अर्थात मन बुद्धि को कंट्रोल करना सिखाता हूं। ये आत्मा अर्थात मन बुद्धि को कंट्रोल करने की प्रक्रिया आज तक किसी ने नहीं सिखाई। आत्मा का रूप ही नहीं जानते। शास्त्रों में कहीं मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया आत्मा अंगूठे मिसल है। फिर गीता में लिख दिया है अणोअणीयम, अणुरूप है। तो बात क्लियर नहीं होती। किसी को पक्का पता नहीं है कि आत्मा का रूप क्या है। परमात्मा बाप आकर के अभी इस समय बता रहे हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे आसमान में स्टार चमकता है ऐसे तुम्हारी भ्रकुटी में वो स्टार बैठा हुआ है। आत्मा चैतन्य जिसकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो आंखें बटन हो जाती है। आंखों में रोशनी रहती है क्या? नहीं। किसी मुर्दे की आंखों को देखो, उसमें रोशनी होती है क्या? नहीं होती। क्या हो गया? आत्मा वो स्टार निकल गया। तो आत्मा रूपी स्टार का किसी को ज्ञान ही नहीं है। अब मैं आकर के तुमको बताता हूं कि तुम आत्मा रूपी स्टार हो। इस स्टार में मन बुद्धि की शक्ति समाई हुई है। क्या? मन
और बुद्धि, मन माने संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, वो मन है। और वो शक्ति जो फैसला करती है, परखती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। ये परख शक्ति और निर्णय करने की शक्ति जो होती है वो बुद्धि का काम है। तो ये मन और ये बुद्धि, ये तीन शक्तियां। तीसरी है संस्कार शक्ति। क्या? हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो अच्छे बुरे कर्म, उनका प्रभाव हमारी बुद्धि पर बैठ जाता है। क्या? किसी ने इस जीवन में सारी जिंदगी जानवरों को काट काट करके बेचा है, कसाई बना, तो उसको संस्कार पड़ जाता है। वो संस्कार जो है अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा किसी कसाई के घर में, तो उसकी बुद्धि में ये नहीं बैठेगा कि ये कोई खराब काम है। जैसे कि कोई चोर होता है, पहली बार चोरी करता है तो उसका मन खाता है, अरे ये चोरी का काम अच्छा नहीं किया, जिसकी चोरी की बेचारे को दुख हुआ होगा, तो अंदर से दिल खाता है। लेकिन जो बार बार चोरी करेगा तो उसका दिल खाना बंद हो जाता है। तो ऐसे ये संस्कार हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के संस्कार आत्मा में चढ़ते रहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां इस स्टार में समाई हुई। अब ये आत्मा रूपी स्टार अनेक जन्म लेते लेते, अनेक जन्मों में सुख और दुख भोगते भोगते अब ये कमजोर हो चुका है। क्या? आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले महाराणा प्रताप हुए थे, सुना होगा। महाराणा प्रताप की जो तलवार है वो म्यूजियम में रखी हुई है। आप उठा के उसे देखिए, हिला भी नहीं पा रहे हम लोग। और वो तलवार से खटाखट लड़ाई लड़ते थे, दूसरे हाथ में भाला भी पकड़ते थे, उसी हाथ में घोड़े की लगाम भी पकड़ते थे, और इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा शरीर था। अब ये शरीर कैसे हो गए टिर्री? ये गाल चुपुट्टी क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आत्मा रूपी बीज कमजोर हो गया। जैसा बीज वैसा वृक्ष, माने शरीर रूपी वृक्ष तैयार होगा। आत्मा रूपी बीज अगर पावरफुल होगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी पावरफुल होगा। आत्मा ही कमजोर हो गई, बीज ही कमजोर हो गया। जैसे कोई गेहूं का बीज होता है, कई बार वही बीज जमीन में बोते रहो तो ताकत कम हो जाती है, होती है ना। कोई भी बीज हो तो उसकी वैरायटी बदलनी पड़ती है। तो ऐसे ये भी है, ये आत्माएं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों से चक्कर काटते काटते 84 का चक्कर है। 84 लाख का चक्कर नहीं है। क्या? 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती। आम का बीज बोया जाएगा तो क्या बैंगन बन जाएगा? आम का बीज बोया जाएगा तो आम ही का दरख्त पैदा होगा, आम का ही फल निकलेगा ना, कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ऐसे ये मनुष्य आत्मा रूपी बीज है। ये मनुष्य आत्मा रूपी बीज ये शरीर छोड़ता है तो जिस गर्भ में जन्म लेगा तो मनुष्य ही बनेगा। पाप कर्म भोगने के लिए मनुष्य योनि में दुख नहीं भोगा जा सकता। पाप कर्म मनुष्य योनि में भोगा जा सकता है ना? नहीं भोगा जा सकता? भोगा जा सकता है। तो जब मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर के पाप कर्म भोग दिए जा सकते हैं तो दूसरी योनि में जन्म लेने की क्या दरकार? ये तो झूठी बातें बनाई थी मनुष्य गुरुओं ने। हाँ, देहधारी गुरुओं ने हमको भरमाई दिया। आत्मा 84 लाख योनियां लेती है। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अरे फिर तो दुनिया पाप कर रही है। पाप कर रही है तो मनुष्यों के जन्म बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए, कम होने चाहिए। लेकिन मनुष्य तो और बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बन रही है।
और भी ऊपर से आत्माएं मनुष्य आत्माएं उतर रही है, और यहाँ की जो आत्मा है वो यही जन्म मरण के चक्कर में आ रही है, इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। अभी परमात्मा बाप ये राज समझाए रहे, क्या कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि नहीं जाती, मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य का जन्म लेती है, और मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जो भगवान ने अच्छे कर्म सिखाए हैं, वो कर्म अकर्म विकर्म पाप कर्म की गति सीखता है, तो वो मनुष्य से देवता बन सकता है। और जो मनुष्य को भगवान ने अच्छे कर्म सिखाए थे ज्ञान दे करके, उन अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता, भगवान की बताई हुई ज्ञान की बातों को विश्वास नहीं करता और पाप कर्म ही करता जाता है, तो वो राक्षस बन जाता है। क्या? राक्षस। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, कोई राक्षस का पार्ट बजाने वाले हैं, कोई देवता का पार्ट बजाने वाले हैं, कोई मनुष्य का पार्ट बजाने वाले हैं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, क्या? अभी जन्म जन्मांतर के चेहरे तैयार हो रहे हैं। जब चेहरे तैयार हो जाएंगे, नाटक खेलते हैं ना, तो नाटक में उनका चेहरा बनाते हैं। कोई का रावण का चेहरा बनाया, कोई का राम का चेहरा बनाया, कोई का मेघनाथ का चेहरा बनाया, कोई का हनुमान का चेहरा बनाया जाता है ना। तो ऐसे ही भगवान अभी आकर के सबके चेहरे तैयार कर रहा है जन्म जन्मांतर के। अब चाहे तो भगवान की श्रीमत पर चल करके अपने अच्छे देवताओं के चेहरे बना लो, और चाहे तो राक्षसी चेहरे बना लो, सूर्पणखा का चेहरा बना लो, पूतना का चेहरा बना लो। अभी भगवान पढ़ाए रहा है, हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे दी है। क्या? भगवान ने पढ़ाकर हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे दी है। वो तकदीर को चाहे तो हम जमीन से पटक दें, है उसका सत्यानाश कर दें, और चाहे तो उस तकदीर से हम जन्म जन्मांतर के लिए अपनी राजाई प्राप्त कर लें। राजाओं को ज्यादा सुख होता है या प्रजा को ज्यादा सुख होता है? राजाओं को बहुत सुख होता है। भगवान कहते हैं तुम अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो तुम राजा नहीं महाराजा बन सकते हो। क्या? राजाओं के भी राजा बन सकते हो अगर फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करेंगे तो राजा बनेंगे। उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो महाराजा बनेंगे, और मध्यम पुरुषार्थ करेंगे तो रानी बन जाएंगे। रानियों का भी तो पुरुषार्थ होता है ना, कोई रानी बनते हैं, कोई राजा बनते हैं। अगर ऐसा पुरुषार्थ न कर पाए तो राजकुमार राजकुमारी तो बन जाएंगे। राजा के घर में जन्म लिया तो राजकुमार बना, स्त्री चोला मिला राजा के घर में तो राजकुमारी बना। तो राजकुमार और राजकुमारी पद तो पा सकते हो, सब राजकुमार राजकुमारी राजा नहीं बनते हैं। क्या? एक राजा के 4 राजकुमार हैं, 4 राजकुमारियां हैं, सब राजा बनेंगे क्या? नहीं, एक राजा बनता है और बाकी सब राजकुमार युवराज बन के रह जाते हैं, युवराजी बन के रह जाते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे पास जो पढ़ाई है उस पढ़ाई की रिजल्ट बहुत भारी है। 8 ऐसे निकलेंगे जो जन्म जन्मांतर जिनकी पूजा होती है। अष्टदेव, जब शादी होती है, यज्ञोपवीत होता है, कोई और अनुष्ठान होता है, कथा होती है, रामायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो नवग्रह बनाए जाते हैं और उन नवग्रहों की पूजा होती है। वो नवग्रह कोई वो ग्रह नहीं है, सूर्य, चंद्रमा, सोम, बुध, मंगल, वो तो जड़ सितारे हैं। तुम हो आत्मा रूपी चैतन्य सितारे।
ये तुम आत्मा रूपी चैतन्य सितारों की पूजा होती है क्या? जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उनकी पूजा होती है, जो खराब कर्म करके जाते हैं उनकी ग्लानि होती है। रावण की पूजा होती है कि ग्लानि होती है? कंस की ग्लानि होती है कि पूजा होती है? ग्लानि होती है। देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होती है, ग्लानि होती है? पूजा ज्यादा होती है, ग्लानि भी होती है। ग्लानि इसलिए होती है कि अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पूरी पढ़ाई न पढ़ पाने के कारण, क्योंकि कोई पढ़ाई एक दम तो नहीं पढ़ी जा सकती क्या? पढ़ाई पढ़ने में टाइम लगता है ना, तो पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण कभी उल्टे कर्म भी हो जाते हो जाता है ना। तो जो उल्टा कर्म हो जाता है उसका फल भी उल्टा नूद हो जाता है। तो इसलिए कोई तो ऊंचा पद पाते हैं, कोई नीचा पद पाते हैं। 8 हैं ऐसे जो बहुत ऊंचा पद पाते हैं, पास विदानर कहे जाते हैं। और फिर 108 ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। और उनसे भी नीचे हैं 1000 ब्रह्मा की भुजाएं, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, भुजा माना मददगार, जो ईश्वरीय कार्य में 1000 आत्माएं मददगार बनती हैं, वो श्री श्री 1008 श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज जो अपना टाइटल रखाते हैं, झूठा टाइटल है उनका, वास्तव में वो भगवान का टाइटल है। भगवान इस समय आकर के वो 1000 भुजाएं तैयार कर रहा है। और उससे भी ज्यादा संख्या वाले पद है 16,108। जो पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक बड़ी गरारी रखी होती है, उस गरारी पर 16,108 की माला रखी जाती है। और 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 आदमी मिलकर के उस माला को खींचते हैं। हाँ, 16,000 की माला। वो 16,000 है जन्म जन्मांतर के प्रिंस और प्रिंसेज, राजकुमार और राजकुमारी का पद पाने वाले। तो ये राज परिवार परमात्मा बाप आकर के स्थापन कर रहा है। पढ़ाई जो पढ़ेगा तो वो राजा बनेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। उस पढ़ाई में भी तो ऐसे ही होता है, तो इस पढ़ाई में भी ऐसे ही है। भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, उस पढ़ाई में जो ज्यादा ध्यान देंगे तो जरूर ऊंचा पद पाएंगे। ध्यान नहीं देंगे, जो मायावी दुनिया महलमाड़ियों अटारियों वाली हम देख रहे हैं, उसी में बुद्धि लगाएंगे तो भगवान बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है, इस समय उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। क्या? अरे पेट तो क्या चाहता है? 2 रोटी। 2 रोटी के लिए 24 घंटे काहे के लिए बर्बाद कर रहे हो? अभी तो टाइम बहुत वैल्यूबल है। कैसा टाइम है? अभी एटम बम बन चुके हैं। आज से 70 साल पहले एटम बम नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई नहीं जानता था। 70 साल पहले भगवान भी इस सृष्टि पर नहीं आया था। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, शंकर में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? हर, उसका नाम है हर। शंकर का नाम क्या है? हर। हर माना हरण करने वाला, पापों का हरण करने वाला। हर हर बम बम। एक तरफ पापों का हरण करने का तरीका बताता है और दूसरी तरफ एटम बम बनवाता है। तो 70 साल के अंदर ये एटम बम भी बन के तैयार हुए और गुप्त रूप में नई दुनिया रच रहा है भगवान। गुप्त रूप में नया संगठन तैयार हो रहा है पांडवों का। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे या प्रत्यक्ष होकर घूमते थे? क्यों घूमते थे गुप्त होकर के? क्योंकि पांडव 5 थे और कौरव सैकड़ों की तादाद में थे, इसलिए उनका डर था उनको। इसलिए गुप्त रूप में अपना काम चलता रहता। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, भगवान जाने, भगवान के बच्चे जाने। तो ये नई विश्व के लिए नई राजाई स्थापन हो रही है। अच्छा पढ़ाई पढ़ेंगे,
दूसरों को अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे, जो अच्छी पढ़ाई भगवान बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। अभी सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की है? तन की ज्यादा कीमत है, धन की ज्यादा कीमत है, मित्र संबंधियों की ज्यादा कीमत है, या समय की ज्यादा कीमत है? समय की ज्यादा। समय की ज्यादा कीमत है। आज किसी को ज्ञान सुनाने जाओ तो कहते हमको टाइम नहीं है। हम कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है। वो कहते हमको फुर्सत नहीं, उनको टाइम ही नहीं। काहे के लिए टाइम है? उनको किस बात के लिए टाइम मिलता है? उनको टाइम मिलता है दंड बैठक लगाओ, आसन लगाओ, प्राणायाम चढ़ाओ, शरीर को पावरफुल बनाने के लिए टाइम है। धन कमाने के लिए टाइम है। सुबह से लेके शाम तक बीवी बाल बच्चों सहित लगे पड़े हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छे कर्म भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और बुरे से बुरे कर्म भी कर रहे हैं। रिश्वत लेने का भी काम कर रहे हैं, तो दुख देने का भी काम कर रहे हैं। तो तन की सारी ताकत लगाए रहे, धन कमाने के लिए सारी शक्ति लगाए रहे, मित्र संबंधियों को इकट्ठा करने के लिए संबंध जोड़ते ही चले जा रहे हैं। लड़की की शादी करो, लड़के की शादी करो, इसकी शादी करो, इसकी शादी करो। शादियों के पीछे पड़े हुए संबंध बहुत बड़े बन जाए। जितने बड़े हमारे संबंध फैले हुए होंगे, उतने हम बड़े आदमी माने जाएंगे। अब बाप कहते हैं ये संबंधों की दुनिया ही खलास होने वाली है। सब संबंध खलास होने वाले, कोई काम नहीं आएगा। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी अभी भी नहीं है। घर घर में देख लो, झगड़ा लगा पड़ा है, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अब मैं तुम्हें सुहाना जीवन देने के लिए आया हूं। इस तन के पीछे दीवाने मत बनो। इस धन के पीछे, जो विनाशी धन है ना, इसके 4 अंजाम है। क्या? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाए चोटा, और किसकी आग जलाए। क्या? इस धन के ये 4 आयाम होने वाले हैं। किसकी तो जमीन में ही दबा रह जाएगा। भूकंप होगा, धरती कंप होगा, और वो धन जाने कहां का कहां चला है। तो दबी रही धूल में। और किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स वाले आएंगे उठा लेंगे। सरकार आएगी घर में से निकाल करके ले जाएगी। अभी भी निकाल रही है, महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। पब्लिक को बेवकूफ बनाया हुआ है। ब्याज देंगे 5%, 100 के नोट पर 5 रुपया ब्याज देंगे, और महंगाई बढ़ाएंगे 20%। क्या? 20% महंगाई बढ़ेगी और 5% तुम्हें ब्याज मिलेगा। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो ये 15%, 100 रुपए में से 15 रुपए सरकार खींच रही है। तो ये सरकार बर्बाद कर रही है ना। तो किसकी राजा खाए? राजा माना सरकार। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाए चोटा। चोर डकैत आज इतने बढ़ रहे हैं तो रास्ता चलते छीन लेते हैं। सोना पहनने में माताओं को डर लगता है, कहीं हार पकड़ पहने और हार पकड़ करके खींचे और गर्दन भी कट जाए। कान में कुंडल पहने और कान खींच करके चला जाए, कान में फट जाए। तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि सोने को पहनो मत, क्या करो?
सोना लाकर में रख दो, हाँ बैंक में रख दो, कि जब कोई खराब घड़ी आएगी, दूसरे देश का आक्रमण होगा, तो हम तुम्हारा सारा सोना ले लेंगे। तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा और किसकी आग जलाए। आगे चल के ऐसे एटम बम फटेंगे, ऐसी हिंदू मुसलमानों के बीच में आग लगेगी कि एक दूसरे के घर जला देंगे और उसमें सब स्वाहा हो जाएगा। तो ये जो धन के पीछे आदमी पड़ा हुआ है, अच्छे बुरे कर्म करके धन कमाए चले जा रहे हैं, वो सब नष्ट होने वाला है। क्या सफली किसकी होगी? जो खर्चे नाम धनी के, वो धनी आया हुआ है, उसके नाम पर जो ईश्वरीय सेवा में पैसा खर्च करेंगे, वो भगवान बाप कह रहा है मैं बड़े से बड़ा बैंकर हूँ, मेरे से बड़ी बैंक और किसी की हो नहीं सकती। और क्या ब्याज देता हूँ इस जन्म का, इस जन्म में जो तुम मेरे को बैंक में जमा करोगे, मेरी बैंक में, उसका वो पैसा मैं इसी जन्म में तुम्हें वापस देने वाला हूँ। इसी जन्म में तुम्हारा सारा पैसा तुमको वापस दूंगा, क्या, और इंटरेस्ट भी दूंगा। जन्म जन्मांतर के लिए तुम सुखी हो जाओगे। क्या ऐसा बैंकर और कोई नहीं देखा होगा? क्या वो अविनाशी बैंकर है, उसकी बैंक में डाला हुआ कभी बर्बाद नहीं हो सकता। अब क्या करना है? धन इकट्ठा करना है, धन इकट्ठा करना है, सगे संबंधी इकट्ठे करने हैं, या मनसा की पावर इकट्ठी करनी है। दुनिया में हालत आज ये है कि धन बैंकों में इकट्ठा होता जा रहा है, काम नहीं आने वाला है। तन की ताकत जो खाद का भोजन है, खाद केमिकल डाल करके खेती में चास पैदा की जाती है ना, खेती, वो केमिकल का आलू, केमिकल का गेहूं, केमिकल का चावल, वो खा करके कैंसर होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इससे फायदा नहीं हो रहा है, जो अनाज हम खा रहे हैं उससे और ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें गुरु मंत्र देने आया हूँ, जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। श्रेष्ठ अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा मन बनेगा। जानवरों का मांस खाएंगे तो जानवर बुद्धि बनेगी। इसलिए अन्न का सुधार करो। इसलिए ये अन्न सुधार करने के लिए आजकल नए नए तरीके निकल रहे हैं। खाद केमिकल नहीं लगाते हैं खेती में, क्या केचुए की खाद लगाते हैं, गोबर की खाद लगाते हैं। तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे अच्छा अन्न पैदा होगा, उस अन्न से मन शुद्ध बनेगा। तो तन बल में ताकत नहीं, धन बल में ताकत नहीं, और जन संबंधी जो इकट्ठे कर रहे हैं उनमें भी, जन बल में भी कोई ताकत नहीं। अब रह गया मन बल। मनोबल की आज ये हालत है कि सुबह से लेकर के शाम तक मन जो है कहीं इधर भटकता है, कहीं उधर भटकता है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है। मन की शक्ति क्षीण हो रही है, खलास हो रही है मन की शक्ति, या इकट्ठी हो रही है? क्षीण हो रही है। मन की शक्ति सारी क्षीण हो रही है। रात को सोते हैं तो सपने में आत्मा इधर उधर भागती है, स्वप्न में आत्मा इधर जाती है, कहीं इधर जाती है, मन उधर भटकता है, उधर भटकता है। तो शक्ति क्षीण हो रही है। रात में सोते भी और दिन में जागते भी, मनोबल भी क्षीण हो रहा है। अभी भगवान बाप कहते हैं ये मनोबल ही तो तुम्हारी आत्मा है, और तुम इसको क्यों क्षीण कर रहे हो? क्यों तन बल के पीछे पागल बने हो?
क्यों धन बल के पीछे पागल बने हो? क्यों सगे संबंधियों से संबंध जोड़ने में अपनी सारी बुद्धि खवाए रहे हो? अब तुम मन को एकाग्र करना सीखो, मन इकट्ठा करना सीखो, मनोबल की पावर बढ़ेगी। बैंक बैलेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं धन का, अब ये मन का बैंक बैलेंस बढ़ाओ। उसके लिए मैं सिखाता हूं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। सवेरे ही उठते उठते 8, 10, 15 मिनट स्टार को याद करो, सब भूल जाओ, कुछ मत याद आने दो। अमृत बेला सवेरे का टाइम 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का बहुत श्रेष्ठ टाइम है। उसमें अगर आत्मिक स्मृति का 15-20 मिनट भी अभ्यास कर लिया, दुनिया में सारे संकल्प भूल जाओ, तो फाउंडेशन पक्का पड़ जाएगा सवेरे का। जब सवेरे का पक्का फाउंडेशन पड़ेगा तो क्या होगा रिजल्ट? अच्छी निकलेगी, सारा दिन बढ़िया गुजरेगा। क्या नहीं तो क्या होता है, छोटी सी परेशानी आ जाती है, मन खराब होने लगता है। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। अरे क्या परेशानी, क्या दुखी? 2 रोटी मिल रही है पेट के लिए, कपड़ा पहनने के लिए मिल रहा है, मकान रहने के लिए मिल रहा है, अभी तो कोई परेशानी नहीं। अभी आने वाली जो दुनिया है उसमें कितनी परेशानी बढ़ने वाली है वो किसी को पता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान हर जगह घुसे हुए, शहर शहर में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, जहां जहां हिंदू रहते हैं वहीं मुसलमान घुसे हुए, और मुसलमान बड़े खूंखार हैं। पाकिस्तान दुश्मन है, वो तैयारी कर रहा है, सारे अस्त्र शस्त्र मुसलमानों को दे रहा है, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बेवकूफ है। अब ये हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होने वाला है जबरदस्त। एक भारत देश ऐसा है जहां सबसे जास्ती तादाद में अनेक धर्म के लोग रहे पड़े, और कोई ऐसा देश नहीं है। यूरोप में क्रिश्चियन जास्ती है, अरब देश में मुसलमान जास्ती है, दूसरे धर्म के लोग जैसे ना के बराबर। एक भारत देश ऐसा है जहां सब धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और जब अनेक धर्म के लोग इकट्ठे हुए पड़े होंगे तो आपस में धर्म के आधार पर झगड़ा होगा ना, वो अंदर अंदर आग सुलग रही है। एक भारत देश ऐसा है जहां अनेक जातियां हैं, इन जातियों को लेकर के इतना विद्वेष और किसी देश में नहीं है। एक भारत देश ऐसा है जहां अनेक प्रोविंस हैं, अनेक राज्य हैं, स्टेट्स। इतने स्टेट के आधार पर झगड़ा और कहीं नहीं है दूसरे देश में। एक भारत देश ऐसा है जहां अनेक भाषाएं हैं, इस गांव में दूसरी भाषा, 2 किलोमीटर दूसरा गांव, वहां दूसरी भाषा, और भाषा को लेकर के मूल फुटबॉल खूब लड़ाई करते हैं। यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उतनी राजनीतिक पार्टियां किसी भी देश में नहीं। तो अंदर अंदर ये आग लग रही है, आग सुलग रही है, ये कब फूट पड़े किसी को पता नहीं है। और जो पानी है उसकी ये हालत है कि जमीन के अंदर नीचे चला जा रहा है, बरसात कम होती चली जा रही है, जंगल कटते चले जा रहे हैं, इसलिए अब अकाल पड़ने की संभावना होती गई। यहाँ की गवर्नमेंट अपनी लाज बचाने के लिए अकाल घोषित नहीं कर रही, विदेशों से इधर से उधर से सारा अनाज इकट्ठा करके दिखा देते हैं कि हमारे पास इतना अनाज है, लेकिन आने वाला जो टाइम है उसमें भयंकर अकाल पड़ने वाला है। खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिल, अभी भी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता है, कितनी भीड़ लगती है गांव गांव में, शहर शहर में, पहले ऐसे नहीं था। तो अब भगवान बाप कहते हैं बच्चे अभी आंख खोल करके और कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है क्या, अभी राक्षस नहीं बनना है।
राक्षसी संग में आकर के तुम राक्षस बन गए। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान, इनके संग में आकर के जो कुछ हुआ सो हुआ, अब नहीं बनना है। ओम शांति।